पाकिस्तान की राजनीति में क्या फिर से कोई उथल पुथल मुमकिन है? ये माना जा रहा है कि वहां शहबाज शरीफ की सरकार बन रही है जिसे पीपीपी बाहर से समर्थन देगी। इमरान की पार्टी विपक्ष में रहेगी, लेकिन अब इमरान खान शायद अपनी रणनीति बदल रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि इमरान ने भी सरकार बनाने की कोशिश तेज कर दी है। उन्होंने उमर अयूब को अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाया है। अब वो गठबंधन की संभावना तलाश रहे हैं। पहले उन्होंने ये भी कहा था कि वो किसी भी पार्टी के साथ में, किसी भी दल के साथ में गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन अब अलग अलग पार्टियों से बातचीत करने को वो तैयार हैं। साथ ही इमरान की पार्टी ने साफ किया है कि वो पीपीपी और पीएमएलएन के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। पीटीआई ने चुनाव नतीजों के खिलाफ शनिवार को प्रदर्शन का ऐलान भी किया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह जुड़ रहे हैं। उमा, क्या पाकिस्तान की राजनीति में फिर से अब कोई करवट मुमकिन है? ये हो रहा था लगभग तय कि कुछ भी हो, पर इमरान खान की पार्टी तो सरकार में नहीं आएगी, पर अब लग रहा है ये गुंजाइश है। और जो उन्होंने बार बार ऐलान किया कि वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, तो अब किसके साथ गठबंधन की संभावनाएं ज़्यादा दिखाई दे रही हैं? जी देखिए, पीटीआई के जो लीडर हैं इमरान खान, वो जेल में बंद हैं और इमरान खान की जो पार्टी है पीटीआई, उसका चुनाव चिन्ह बल्ला वो भी छीन लिया गया। तो इमरान खान जो हैं वो खुलकर बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे उनके उम्मीदवार जीत कर आए हैं, लेकिन जहां तक अलायंस की बात है तो कॉन्ट्राडिक्शंस जो हैं उनकी पार्टी के भीतर से निकल कर सामने आ रहे हैं। आज अडियाला जेल में उनसे मुलाकात करने के लिए पीटीआई के कई नेता गए थे। जब अडियाला जेल से मिलकर असद कैसर आए, जो कि पीटीआई के एक बड़े नेता हैं, तो उन्होंने ये कहा कि इमरान खान की तरफ से कहा गया है कि पार्टियों के साथ बातचीत करें और उमर अयूब को जो है अपना उम्मीदवार बनाया है पीएम पद के लिए। सवाल ये है कि जब तक वो पीपीपी जैसी किसी बड़ी पार्टी का साथ उनको नहीं मिलता, पीटीआई को नहीं मिलता, तब तक प्रधानमंत्री पद का सपना जो है वो कोसों दूर है, चाहे वो उम्मीदवार किसी को भी बनाए। इसके बाद एक और मीटिंग हुई जिसमें कि पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर जो है वो भी शामिल हुए और उसके बाद निकलकर जो बयान दिया गया उसमें रूल आउट किया गया कि पीएमएलएन और पीपीपी के साथ किसी तरह का गठबंधन नहीं होगा। बाकी पार्टियों के साथ आउटरीच किया जा रहा है। उसमें जेयूआईएफ है, हालांकि उसकी सिर्फ 4 सीटें हैं, एएनपी है, जेयूआईएफ है, फजलुर रहमान, जिन्होंने कल बयान दिया कि वो चुनाव नतीजों को नहीं मानते और रिगिंग हुई है और उसके खिलाफ वो प्रदर्शन करेंगे। तो इस तरह की पार्टियां जो चुनाव नतीजों के खिलाफ खड़ी हैं, उन सबों को एकजुट करके एक मजबूत विपक्ष देने की कोशिश भी पीटीआई की तरफ से और इमरान खान की तरफ से की जा रही है। और इसलिए शनिवार को देश भर में प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। दोपहर 12 बजे प्रदर्शन शुरू होगा और चुनाव नतीजों के खिलाफ जो मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट है उसको घेरने की कोशिश होगी, क्योंकि इमरान खान लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि सेना की वजह से इस तरह की जो रिगिंग है वो की गई है। और पीटीआई के नेता लगातार आरोप लगाते हैं कि सेना के लाडले हैं उन लोगों को जो सीटें हैं वो दी गई हैं और इमरान खान को चुनाव नहीं लड़ने दिया गया, पीटीआई को चुनाव नहीं लड़ने दिया गया चुनाव चिन्ह पर। तो अब देखना है कि एक देर से सही जो एक पॉलिटिकली अछूत माने जाते हैं इमरान खान वहाँ पे पीटीआई, क्योंकि वो किसी के साथ राब्ता, किसी के साथ संपर्क में भरोसा नहीं करते, उनकी तरफ से एक कोशिश शुरू हुई है, लेकिन लगता है कि देर हो चुकी है। जिस तरह से पीएमएलएन की सरकार को समर्थन देने के लिए पीपीपी ने ऐलान कर दिया है। और उसमें एक और ख़ास बात है नगमा की, ज़रदारी जिनको कि राष्ट्रपति चुनाव लड़ना है, उन्होंने कल एक बयान दिया था कि रिकॉन्सिलिएशन की बात की थी उन्होंने इमरान खान के साथ, और इसलिए भी हो सकता है कि बर्फ़ थोड़ी सी पिघली हो और शुरुआती तौर पर जानकारी आई कि पीपीपी के साथ बात करने को तैयार है पीटीआई, लेकिन बाद में इसका खंडन आ गया। तो अब देर हो चुकी है इमरान खान के लिए और मजबूत विपक्ष बनने का विकल्प भी पार्टी जो उनकी लेकर चल रही है। ठीक, धन्यवाद आपका। तो इमरान खान अब दूसरी पार्टियों के साथ बातचीत की संभावनाएं तलाश रहे हैं, लेकिन उन्होंने बार बार कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इसके अलावा पीएमएलएन के साथ कोई भी गठबंधन नहीं करेंगे। तो दूसरी पार्टियों से भी बातचीत हो रही है, तो एक मजबूत विपक्ष वहां पर हो सकता है।